न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, जस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, अभिनव किडनी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, लेस हॉस्पिटल, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। आसनसोल के मुर्गासाल में एक युवक पर सरेआम चाकू से वार, युवक गंभीर रूप से घायल, पुलिस कर रही है मामले की तहकीकात। अनुव्रत मंडल और साइकिल हुसैन को नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 25 नवंबर को। अनुव्रत मंडल पर ईडी का भी कसेगा शिकंजा, सीबीआई जज ने पूछताछ के लिए ईडी को दिया मंजूरी। आसनसोल कोर्ट के निकट रेल फाटक हुई खराब, एसबी दोराई रोड में लगा लंबा जाम, लोग हुए परेशान। दुर्गापुर में डीएसपी कर्मी ने एक आवारा कुत्ता को मारी गोली, कुत्ते की मौत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के मुर्गासाल इलाके में गुरुवार की रात एक युवक पर सरेआम चाकू से वार किया गया, जिसके कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान हाटन रोड निवासी मोहम्मद फैसल के रूप में हुई। इसके बाद घायल युवक के दोस्तों ने उसे सनरेले रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना के बाद उस इलाके में तनाव हो गया। आरोपी उस्माल उसी के इलाके का नूरुद्दीन रोड का रहने वाला है। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाने वाले युवकों ने बताया कि एक विवाद के बारे में वे लोग बात कर रहे थे। इसी दौरान उस्मान नाम का नूरुद्दीन रोड का एक लड़का फैजल से बहस करने लगा। फिर अचानक उसने कथित तौर पर मोहम्मद फैजल पर चाकू से वार कर दिया, जिसके कारण फैजल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके शरीर से काफी खून बहने लगा। फिर उसे हम लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर अस्पताल पहुंची। इसके बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी। हालांकि समाचार लिखे जाने तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं घटना की सूचना पाकर पश्चिम बर्धमान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष घायल युवक से मिलने अस्पताल पहुंचे। ऐसे तो उधर घूमे हैं, वो आया वो उस्मान, वो पता नहीं क्या किया, हमको लगा मुक्का मार रहा। पहले हम देखा नहीं यहाँ मारा, हम देखा यहाँ मार रहा। उसके बाद देखा फैसल पर दौड़ने लगा रोड में, और मेरा भाई दौड़ रहा है। फिर फैसल उस्मान दौड़ने लगा रोड में, फिर दौड़ के आया गाड़ी में बैठा, गाड़ी लेके पकड़ गया। गो तस्करी मामले में शुक्रवार को एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस के वीरभूम जिला के दबंग जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को आसनसोल के विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने दोनों पक्षों के वकीलों के दलीलें सुनने के बाद फिर एक बार अनुव्रत मंडल को 14 दिन की जेल हिरासत में रखने का आदेश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 नवम्बर को होगी। इसके पहले शुक्रवार की सुबह 11:30 बजे पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अनुव्रत मंडल को आसनसोल जेल से सीबीआई अदालत लाया गया। इस दौरान जब पत्रकारों ने अनुव्रत मंडल से लॉटरी संबंधित प्रश्न किया तो पहले तो वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहे। फिर जब दोबारा प्रश्न पूछा गया तो वह आपा खो बैठे। दादा लॉटरीटा की भाग्य दादा, लॉटरीटा भाग्य दादा, लॉटरीटा भाग्य दादा, लॉटरीटा भाग्य दादा, भाग्य। इसके बाद विशेष सीबीआई कोर्ट में जज राजेश चक्रवर्ती की बेंच ने दोपहर 12:30 बजे के बाद अनुव्रत मंडल की जमानत पर सुनवाई शुरू हुई। उनकी ओर से उनके वकील संजय दास गुप्ता ने जमानत के लिए आवेदन किया था। उन्होंने सीबीआई और ईडी की संयुक्त जांच पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीबीआई जमानत याचिका खारिज करने के लिए यह तर्क दे रहा है कि अनुव्रत मंडल प्रभावशाली व्यक्ति है, वे बाहर निकलेंगे तो जाँच को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जब सीबीआई चार्जशीट जमा कर चुकी है, उसमें 400 गवाहों के नाम भी दिए गए हैं। जब वे प्रभावशाली व्यक्ति रहते तो इतने लोग गवाही नहीं देते। उन्होंने कहा कि फिर भी न्यायाधीश ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और 14 दिन की जेल हिरासत में रखने का आदेश दिया। এর আগের দিনও আমি এটাকে ব্যাখ্যা করেছিলাম যে প্রভাবশালী তত্ত্ব বলতে ওরা যেটা রাজনৈতিক দিকটা বলছে, আমি বলেছিলাম এটা কোনো প্রভাবশালী তত্ত্ব যদি হতো, যেটা আমি জজ সাহেবকে আজকে তুলে ধরেছি, যে দেখা যাচ্ছে এখনও অবধি 5টা চার্জশিট দিয়েছে, তাতে প্রায় 300-400 উইটনেস, কম বেশি হতে পারে। তাহলে এই এতজন লোক সাক্ষী দিল কি করে? তারা তো কেউ কোথাও অভিযোগ করেনি যে তাদেরকে কোনোভাবে ইনফ্লুয়েন্স করা হচ্ছে। তাহলে এত লোক যখন দিতে পারছে, তাহলে এই শুধু এই কথাটার কোনো মানে নেই। আমরা আজকে প্রথমত বলেছি যে স্যার
92 ডেজ উনি কাস্টাডিতে আছেন। ওরা চার্জশিট অলরেডি জমা দিয়ে দিয়েছে ওনার ক্ষেত্রে, তাহলে তা যদি দিয়ে থাকে সত্যি মিথ্যা চার্জশিটের বিচার তো হবে, সেটা তো আপনি করবেন। কিন্তু এখন তাহলে ছাড়তে তো কোনো অসুবিধা নেই, চার্জশিট হয়ে যাওয়া মানে তদন্ত হয়ে গেছে। তাহলে এবার যেটার জন্য রাখতে চাইছে, যে কথাটা ওরা বলছে, সেই বিষয়টা ওদের বিষয় নয়, ওটা এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের বিষয়। আর সেই ওরা বলছে যে ডকুমেন্টগুলো আমাদের কাছে আছে সেগুলোর অ্যাসেসমেন্ট, তাহলে সেগুলোর অ্যাসেসমেন্টের জন্য আমাকে ভেতরে রাখার দরকার কি? সেটা ওরা নিজেরাই করতে পারে, ওদের কাস্টাডিতে আছে। এইটাই মূল আমরা তুলে ধরেছি। আপনি একটা তুলে ধরেছেন যে একই ব্যক্তির উপরে যে দুটি কেন্দ্রীয় সংস্থা তুলতে পারে না, করতে পারে না। আমি বলতে চেয়েছি না একই ব্যক্তি না, আমি বলতে চেয়েছি একই অপরাধ, আইডেন্টিক্যাল অফেন্স, সেইটার দুটো এজেন্সি, সেন্ট্রাল এজেন্সি যে করছে বলছে, ওরা বলছে এটা করছে, ওরা বলছে এটা করছে, হয় না। দুজন দুটো পার্টে করবে, তা নাহলে আইনে বার আছে, আইনের অনুযায়ী হয়নি। সেই কথাটা আমি জজ সাহেবকে তুলে ধরি। गौरतलब है कि 10 अगस्त को सीबीआई ने गाय तस्करी मामले में अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया था। तब से वे सीबीआई हिरासत के बाद आसनसोल जेल में बंद है। शुक्रवार को अनुव्रत मंडल का केस शुरू होने से पहले सीबीआई की विशेष अदालत में उनके पूर्व अंगरक्षक सगल हुसैन की जमानत पर सुनवाई हुई। सगल हुसैन फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में है, इसलिए उनकी वर्चुअल सुनवाई हुई। बताया जाता है कि दोनों बच्चों के सवाल जवाब के बाद जज राकेश चक्रवर्ती ने 14 दिन का जेल हिरासत में रखने का आदेश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि बीते अक्टूबर महीने में गौ तस्करी मामले में ही पैसे के लेन देन के पूछताछ के लिए ईडी सगल हुसैन को दिल्ली ले गई। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट, शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। त्योहार और लगन के इस सीजन में मन लुभावन और आकर्षक परिधानों के लिए पधारे मोहनदा फैमिली स्टोर, आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। मोहनदा फैमिली स्टोर हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के केएसटीपी के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल, जहां आपको मिलेगी सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाज की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सक सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल IT पार्क, आसनसोल 3। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी, आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। गौ तस्करी मामले में आसनसोल जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता अनुव्रत मंडल को CBI के बाद अब प्रवर्तन निर्देशालय यानी ED के रडार पर आ गए हैं। शुक्रवार को ED के अधिवक्ता अभिजीत भद्र ने अनुव्रत मंडल से पूछताछ के लिए CBI के विशेष अदालत में आवेदन दिया। उनके आवेदन पर सुनवाई करते हुए CBI विशेष अदालत के जज राजेश चक्रवर्ती ने अनुव्रत मंडल से जेल में पूछताछ करने की मंजूरी दे दी। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि ED के अधिकारी किसी भी दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अनुव्रत मंडल से पूछताछ कर सकते हैं। इस संबंध में ED के अधिवक्ता अभिजीत भद्र ने बताया कि गो तस्करी में रुपये के लेन देन के मामले में ED के अधिकारियों ने सहगल हुसैन, सुकन्या मंडल और मनीष कोठारी से पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें अनुव्रत मंडल से भी पूछताछ करने की जरूरत महसूस हुई। ED अधिकारी पूछताछ के लिए अपने साथ लैपटॉप और अन्य जरूरी सामान भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें जेल अधीक्षक से अनुमति लेनी होगी। যে কোনো দিন 8টা থেকে সকাল 8টা থেকে বিকেল 5টার মধ্যে আমরা জেলে গিয়ে অনুব্রত মণ্ডলকে ED অফিসার ইন্টারভিউ করতে পারি। আচ্ছা, এর সঙ্গে আরও কোনো ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন যে অ্যারেস্ট করা যাবে না বা এরকম কিছু? না না, সেরকম কোনো ইনস্ট্রাকশন নেই। আচ্ছা, কেন আপনারা ইন্টিগ্রেশন করতে চাইলেন সেটা কিছু শুনছেন? আমরা এর আগে রেজাল হোসেন আর মনীষ কোঠারি এবং সুকন্যা মণ্ডল তিনজনের স্টেটমেন্ট রেকর্ড করার হয়েছিল। সেই তিনজনের রেকর্ড স্টেটমেন্ট করার পরে তাদের স্টেটমেন্টের ভিত্তিতে আমরা বা ED অফিসার মনে করেছে যে অনুব্রত মণ্ডলকে জেলে গিয়ে ইন্টারভিউশন করা দরকার আছে, সেই জন্য আমরা ঠিক আছে। आसनसोल कोर्ट बाजार स्थित रेल फाटक खराब होने से सड़क हुआ जाम, लोग हुए परेशान। आसनसोल न्यायालय से मोइशिला जाने वाली SB गोराई रोड अक्सर जाम रहती है क्योंकि इस रोड से आवागमन काफी अधिक है। इस रोड में रजिस्ट्री ऑफिस, 4 स्कूल, जिला अस्पताल एवं अन्य कार्यालय हैं, जिससे इस रोड पर वाहनों का आवागमन काफी अधिक है। भीड़ के कारण सड़क पर लोगों को परेशानी होती है, लेकिन शुक्रवार को इस रोड से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि आसनसोल बररपुर रेल मार्ग पर कोर्ट बाजार के समीप रेल फाटक खराब हो गया। एक ट्रेन उसी रूट से गुजरी तो रेल फाटक बंद किया गया, लेकिन रेल गुजरने के बाद रेल फाटक को रेल कर्मचारी उठाने की कोशिश की तो वो नहीं उठा, जिसके कारण रेलवे लाइन के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। जिसकी सूचना पाकर आसनसोल दक्षिण फाड़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद रेल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर टूटे रेल फाटक को ठीक कर स्थिति को सामान्य किया। रेलवे के द्वारा गुरुवार को दुर्गापुर नगर निगम के 36 नंबर वार्ड स्थित माया बाजार विजयनगर इलाके में रेलवे की आवास को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नोटिस दिया गया। इस नोटिस से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पुनर्वास की मांग पर शुक्रवार को माया बाजार के गांधी मोड़ के समीप सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस इलाके में करीब 40 साल से 50 गरीब परिवार रहते हैं, जिनमें से करीब 20 घरों को रेलवे ने घर खाली करने का नोटिस दिया है। ऐसे में कई परिवार असमंजस में है कि वे जाए तो जाए कहां, इसलिए तत्काल पुनर्वास की मांग को लेकर स्थानीय लोग ने धरना प्रदर्शन कर सड़क जाम किया। हमारा डिमांड है जो हम लोग के घर तोड़ रहा तो पुनर्वासन चाहिए, नहीं तो क्षतिपूरण कुछ तो चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना दिन से 50 साल से मेरा ससुर रह रहा, हमारा शादी 30 साल हो गया है। 30 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा पास प्रमाण पत्र है 30 साल से जो रह रहे हैं। अभी क्या कह रहा है? रेल बोल रहा कि चल जो खाली करो, नहीं तो हम लोग बुलडोजर चला देंगे। संडे तक टाइम दिया है, रविवार तक टाइम दिया है इस सप्ताह का। बोला कि रविवार के आप लोग हट जाइए, नहीं तो सोमवार को हम लोग बुलडोजर चला देंगे। कल ही बोल के गया।
जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान। वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस। दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज्ड डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचटी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुड़ाई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. दुर्गापुर थाना बिजौन के न्यू टाउन क्षेत्र में गुरुवार की रात इलाके के दिवेंदु भुआल नाम के शख्स को आवारा कुत्ते की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी को शुक्रवार को दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय ले जाया गया। दुर्गापुर थाने की पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है कि युवक ने गोली क्यों मारी। इस संबंध में पानागढ़ के एक एनजीओ की एक सक्रिय सदस्य भारती दास ने बताया कि उन लोगों को पता चला कि यहाँ एक व्यक्ति ने बेजुबान आवारा कुत्ते को गोली मार दी है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। इस खबर के सुनने के बाद वे लोग यहां आकर देखी तो वाकई में कुत्ता को गोली मारा गया था। इसके बाद उन लोगों ने इसकी शिकायत दुर्गापुर थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। आरोपी दुर्गापुर स्टील प्लांट में कार्यरत है। আপনার বিরুদ্ধে গুলি করে কুকুরকে মেরে দেওয়ার অভিযোগ, কি বলবেন? কেন মারতে গেলেন? হঠাৎ কি হলো এমন? কি কারণে বলুন দাদা? কি শুনে এলেন? আমার কাছে যখন খবর এলো যে বিজন নিউটনের এক ভদ্রলোক, কি নাম, ভোলা ভাওয়াল
হ্যাঁ দিব্যেন্দু ভাওয়াল, রাইট। তো ওই নামে একজন ভদ্রলোক, ভদ্রলোক বলতে খারাপ লাগছে ওনাকে আমার, একটি স্ট্রে ডগকে গুলি করে মেরেছেন এবং এটা নাকি ওনার প্যাশনও, মানে উনি এরকম মাঝে মধ্যেই করে থাকেন। তো আজকে কুকুর মারছে, কালকে আমাকে আপনাকে বা আমাদের বাড়ির বাচ্চাকে ধরে টানাটানি করবে, এটা তো স্বাভাবিক। দুর্গাপুরের মতো এত শান্তিপ্রিয় জায়গায় এই ধরনের ক্রিমিনাল রয়েছে আর আমরা চুপ করে থাকার তো নই। আমরা এনজিওর তরফ থেকে, আমি স্বজন সুজন এনজিওর তরফ থেকে, আমরা এখানে আয়ুদারের আছে তারানাগ, হ্যাঁ, আমরা কেউই এই ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারছি না এবং এর বিরুদ্ধে যতদূর যাওয়া যায় আমরা যাবার চেষ্টা করব, যাব। এবং কমপ্লেন হয়েছে যেখানে করেছে ঘটনাটা, সেখানকার মানে কিছু মেয়ে এটা কমপ্লেন করেছে। কুকুরটা গাড়িটার কাছে এসছে, আসার পরে কি করলো, ওই কুকুরকে ভয় দেখানোর জন্য ওই ছোটো বন্দুকটা দিয়ে ছোটো একটু গলিগুলো ওইগুলো আওয়াজ করে যে পালিয়ে চলে যাবে। সেটা যে ওর গায়ে লেগে গেছে, ও সে গায়ে হিসাবে ওকে মারবে বলে, মেরে ফেলবে বলে কিন্তু ও গুলিটা করেনি। আর কুকুরটা অসুস্থ ছিল, হ্যাঁ। নিয়ে তারপরে কী হলো, কুকুরটা কাঁই করে চলে গেল, ও তখন ঘরে বসলো। তারপরে ভদ্রবেলা বেরিয়ে আরম্ভ করলো ঝগড়াঝাটি। আমি তো এখানে দাঁড়িয়ে দেখছি কার সঙ্গে কী হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি না, ওই জঙ্গলের জন্য তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। বন্দুকটা কি কাজে লাগে? এই পাখি মারা, এই সবই, মানুষ মারার নয়। পুলিশ এসেছিল? হ্যাঁ পুলিশ এসেছিলো। পুলিশ এসে এখানে গাড়ি, ও বসে কথা বলতে চেয়ারে বলতে পুলিশ এসে গেছে। আমার ছেলে কী করলো, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এখানে এসে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বলছে এই ব্যাপার, আমার গাড়ির তিনবার করে একটা সিট ছিঁড়েছে। হ্যাঁ, এবার কুকুরগুলো তাড়াও করে, কামড়াতেও যায়, রাস্তার কুকুর। এখন আমি যদি রাস্তার কুকুর পুষবো তাহলে তো আমাকে তো সেইভাবে কুকুর রাখতে হবে। আপনাদের গাড়ি সিট ছিঁড়ে দিয়েছিল? হ্যাঁ তিনবার একটা গাড়ি। কি গাড়ি ছিল? স্কুটি। আচ্ছা। ওর পরে উঠে সমানে দাঁত দিয়ে ছিঁড়েছে, তুলে দিচ্ছে। তিনবার সারিয়েছে, আর একবার যখন করেছে তখন একটা জায়গায় ছোটো জায়গায় করেছে, সেই জায়গাটা ইয়ে করেছে, আপনার সেলাই করে নিয়েছে, এখনও আছে, সেই তো থানায় আছে। এতদিন আমরা যেটা পাইনি আমরা পাচ্ছি এখন, খুব খুশি এই দাদা আর এই দিদির জন্য। आसनसोल नगर निगम के 79 नंबर वार्ड के कालिंदी बस्ती व अहमदनगर में पेयजल प्रकल्प का शिलान्यास शुक्रवार को नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने किया। बताया जाता है कि इन इलाकों में काफी दिनों से पेयजल समस्या रही है। इसे देखते हुए यहां नगर निगम द्वारा पेयजल प्रकल्प का शिलान्यास किया गया। জল ছিল না, জল তো আজকে আমাদের কাউন্সিলরের চেষ্টায়, আসানসোল কর্পোরেশনের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধানে কাজটা আজ থেকে শুরু হলো। আমি সকলকে অনুরোধ করব, মানে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আসানসোল কর্পোরেশন এবং বর্তমান সরকার, যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি সবসময় মানুষের সাথে আছেন, মানুষের পাশে আছেন। কিছু পাড়ায়, কিছু গলিতে কিছু কাজ বাকি আছে, সেগুলো নিশ্চিতভাবে न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, अभिनव किन्नी हाउस, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, लेस हॉस्पिटल, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी,